शांत होकर ये सुनो, जीवन की हर परेशानी का हल मिलेगा। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस असीम शांति, आनंद तथा परम विश्राम का अनुभव करेंगे, जिसकी तलाश में आप दर दर भटक रहे हैं। जब मनुष्य का मन समस्याओं के बवंडर में घिर जाता है, जब चारों ओर से केवल निराशा, असफलता और अपनों की कड़वाहट की बौछार होने लगती है, तो इंसान का चित्त इतना व्याकुल और अशांत हो जाता है कि उसे सीधे रास्ते भी टेढ़े दिखाई देने लगते हैं। सीने के भीतर विचारों का एक भयंकर तूफान उठता है, जो रात की नींद और दिन का चैन पूरी तरह छीन लेता है। आप जितना अधिक अपनी बुद्धि से उन उलझनों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक उन मानसिक चिंताओं के जाल में उलझते चले जाते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में इंसान भीतर से इतना टूट जाता है कि उसे लगने लगता है मानो उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है और अब जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची। इस तीव्र अशांति और मानसिक तनाव की स्थिति में मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि वह शांत होकर ठहरना भूल जाता है। जब जल में भयंकर तरंगे उठ रही हों, तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब भी धुंधला और कटा फटा दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब आपका मन क्रोध, भय और व्याकुलता से भरा होता है, तो सामने खड़ा समाधान भी आपको दिखाई नहीं देता। इंसान घबराहट में ऐसे गलत फैसले ले बैठता है जो उसकी परेशानियों को 100 गुना और बढ़ा देते हैं। आप अकेले में बैठकर सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपकी हर भलाई का बदला कड़वाहट से मिलता है? और क्यों आपकी दिन रात की मेहनत भी रंग नहीं ला रही? परंतु ये याद रखिए कि अशांत मन से खोजा गया हल केवल नई समस्याओं को ही जन्म देता है। परंतु मेरे प्यारे, इस मानसिक बवंडर से बाहर निकलिए और संतों के इस अमोघ, कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। जीवन की हर एक परेशानी का सबसे पहला और अंतिम हल किसी सांसारिक भागदौड़ में नहीं, बल्कि आपके भीतर के परम मौन और शांत भाव में छिपा हुआ है। जब आप अपनी परिस्थिति से लड़ना बंद करके थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाते हैं, तो आपकी बुद्धि पर जमा हुआ ज्ञान का कोहरा छंटने लगता है। पूज्य महाराज जी सदैव यही समझाते हैं कि जीवन में जब भी कोई विकट मोड़ आए, तो अपने मन को सांसारिक कोलाहल से हटाकर उस सर्वशक्तिमान के पावन चरणों में टिका देना चाहिए। जो इंसान शांत होकर ईश्वर के विधान को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन की कठिन से कठिन गांठ भी अपने आप खुलने लगती है। जब भी कोई भयंकर संकट आपके द्वार पर दस्तक दे, तो सबसे पहला काम यह कीजिए कि अपने भीतर की घबराहट को शांत कीजिए। यह संसार केवल एक रंगमंच है, जहां सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, धूप और छाया की भांति आते जाते रहते हैं। कोई भी विपत्ति या परेशानी सदा के लिए टिकने नहीं आई है। जैसे काली अंधियारी रात के बाद सूर्य का उदय होना निश्चित है, ठीक वैसे ही आपके दुखों की यह समय अवधि भी समाप्त होने वाली है। जब आप शांत होकर विचार करते हैं, तो आपको बोध होता है कि जिस परेशानी को आप पहाड़ जैसा समझ रहे थे, वास्तव में वो विधाता की एक ऐसी लीला है जो आपके भीतर के धैर्य, विवेक और आत्मबल को जगाने के लिए आई है। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को यही परम गूढ़ उपदेश दिया था। जब अर्जुन अपनों के मोह और युद्ध के भयंकर परिणाम की सोच से व्याकुल होकर अपने धनुष बाण त्याग चुके थे, प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन के अश्रुपूरित मुखारविंद को देखकर बड़े प्रेम से कहा था कि हे अर्जुन, इस अशांत और कायर भाव को त्याग दो। तुम भूत और भविष्य की व्यर्थ चिंताओं में उलझकर अपने वर्तमान के धर्म को भूल रहे हो। जो स्थिर बुद्धि मनुष्य सुख और दुख में, लाभ और हानि में शांत रहकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है, वही वास्तव में इस संसार के सारे बंधनों को पार कर पाता है।
प्रभु कहते हैं कि जब तुम शांत होकर पूरी तरह मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों, चिंताओं और बंधनों का संहार कर तुम्हें परम पद प्रदान करूंगा। इसी अलौकिक और अमर सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां राजा परीक्षित के जीवन का अंतिम पड़ाव हमें शांत रहने का परम सूत्र सिखाता है। जब राजा परीक्षित को यह ज्ञात हुआ कि केवल 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु निश्चित है, तो कोई भी साधारण मनुष्य भय से व्याकुल होकर चिल्लाने लगता या अपने प्राण बचाने के लिए दर दर भटकता। परंतु राजा परीक्षित ने अपनी घबराहट और मृत्यु के भय को पूरी तरह शांत कर दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र, मुकुट और महल का त्याग कर दिया और गंगा के पावन तट पर महर्षि सुखदेव जी के श्री चरणों में जाकर शांत भाव से बैठ गए। परीक्षित ने उस शांत अवस्था में निरंतर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का अमर रसपान किया। उनके मन से मृत्यु का भय ऐसा गायब हुआ मानो वे कभी था ही नहीं। जब 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसने आया तो परीक्षित का मन पहले ही परम धाम में पहुंच चुका था और वे शरीर के भाव से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। ये अमर प्रसंग हमें सिखाता है कि जब इंसान अपनी जीवन, मरण या किसी भी बड़ी परेशानी की चिंता छोड़कर शांत होकर ईश्वर की शरण ग्रहण कर लेता है, तो काल का भय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शांत मन के सामने वो बौनी हो जाती है। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब कोई नदी अत्यंत तीव्र वेग से बहती है और उसका पानी गंदा होता है तो उसमें नीचे बैठा कंकड़ भी दिखाई नहीं देता, परंतु जैसे ही नदी का प्रवाह शांत होता है और मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो स्वच्छ जल में तलहटी का छोटा से छोटा पत्थर भी स्पष्ट दिखने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने उग्र विचारों, क्रोध और भय की तरंगों को शांत कर लेते हैं तो परमात्मा द्वारा भेजा गया हर समाधान आपके निर्मल अंतःकरण में स्पष्ट चमकने लगता है। परेशानी कभी बाहर से हल नहीं होती, उसका हल हमेशा आपके शांत अंतःकरण के भीतर से ही प्रकट होता है। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने जीवन की धड़कन बना लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि जीवन में जब भी कोई परेशानी, कोई धोखा, कोई बीमारी या कोई घोर तंगी आए तो शिकायत करना और रोना बंद करके पूर्ण मौन धारण कर लीजिए। अपने मन में केवल यही भाव रखिए कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे गोविंद की देखरेख में हो रहा है और जो मेरे गोविंद का विधान है वही मेरे लिए परम हितकारी है। जिस क्षण आप अपनी बुद्धि का अहंकार छोड़कर शांति पूर्वक विधाता के निर्णय के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उसी क्षण आपके सीने से 100 मन का भारी पत्थर हट जाता है। जो उलझन वर्षों से आपको तड़पा रही थी वह क्षण भर में वाष्प बनकर उड़ जाती है। इसके पश्चात पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बताए पावन मार्ग पर चलते हुए केवल नाम जप का दृढ़ आश्रय लीजिए। जब भी मन में फिर से पुरानी अशांति या डर की कोई महीन लहर उठे, एकांत में बैठ जाइए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और केवल राधे राधे नाम की पावन धुन में खो जाइए। भगवान नाम में वह अलौकिक सामर्थ्य है जो आपके हृदय के हर घाव पर मरहम लगा सकता है, आपके सारे तनाव को भस्म कर सकता है और आपकी आत्मा को उस अलौकिक शक्ति से भर सकता है जिसकी बदौलत आप पूरी दुनिया के दुखों से अकेले मुस्कुराकर लड़ सकते हैं। अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों को केवल प्रभु की सेवा मानकर निस्वार्थ भाव से कीजिए और हृदय के भीतर उस सामरे सरकार की मंद मंद मुस्कान का निरंतर ध्यान धरिए। जीवन का सबसे शाश्वत और कड़वा नियम यही है कि ये शरीर और ये संसार दोनों ही परिवर्तनशील हैं। आज जो परिस्थितियां आपको रुला रही हैं, कल वही परिस्थितियां इतिहास बन जाएंगी। कोई भी दुख अजर अमर नहीं है, सब कुछ बहती धारा के समान बीत जाने वाला है। केवल एक ही अचल नित्य और परम सत्य है और वे हैं साक्षात श्री राधा माधव का अनन्य प्रेम। जो जीव शांत होकर अपनी डोर प्रभु के हाथों में सौंप देता है
उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति कभी निराश नहीं कर सकती। आपकी आंखों का हर एक आंसू और आपके मन की हर एक व्याकुलता प्रभु की दृष्टि में है, वे आपको कभी हताश नहीं होने देंगे। जब भी रात के सन्नाटे में मन घबराने लगे, आंखें बंद कीजिए और अनुभव कीजिए कि साक्षात श्याम सुंदर आपके अति निकट आकर आपके मस्तक पर अपना अभय हस्त रख रहे हैं। वे मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हे वत्से, तू क्यों व्यर्थ में अशांत हो रहा है, जब तेरा रक्षक और तेरा स्वामी स्वयं मैं हूं। अपने सारे घाव, अपने सारे तनाव और अपनी सारी अशांति उनके चरणों में न्यौछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति, असीम सामर्थ्य और एक दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश बहने लगा है। आपके होठों पर एक शांत और आनंदमयी मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि जब पूरी सृष्टि का स्वामी आपका रखवाला है तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपका अहित नहीं कर सकती। समय की धारा तेजी से बह रही है। आज का यह चिंता का अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी, आनंदमयी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान के न्याय पर भरोसा रखिए और अपने सत्य मार्ग पर निडर होकर बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और अशांत हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके मन से चिंताओं का भारी बोझ हटाकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर चिंताओं, तनाव और अशांति की ज्वाला में जल रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी परम शांति और सही दिशा का नया प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मरने को देने वाले संदान जीवन को समझान के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।